हेलो स्टूडेंट्स, आज आम सॉल्व करिए एक्सरसाइज 8A। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 नवा। तो क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 2 सेकंड ऑफ द पार्टिकल्स मूविंग अकॉर्डिंग द फॉलोइंग। मुझे कहती एस इज इक्वल टू केते 2t² प्लस 3t प्लस 1। ओके, यहाँ हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। ओके, डिफरेंट टाइम ये t1 पकेब 2 पकेब 3 पकेब पोजिशंस जाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम रो इक्वेशन है ना। तो हमको जब वेलोसिटी दरकार फॉर्मूला अच्छे मन रखा वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt। ds/dt माने कौन? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट ds/dt अर्थ बुझा ds/dt अर्थ हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो हम कौन करिए जस्ट d/dt लिखिया इस जगह रिप्लेस करिए के लिखे 2t² प्लस 3t प्लस केते 1। ओके, तो केते आसी एटा 4t प्लस 3। तापर से पचास वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। तो से कौन लिखियो ds/dt एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड कहबा ना। तो केते 4 × 2 प्लस 3 8 प्लस 3 11 है ना 11 बुझला ना 11 ना एटा 11। ओके, एक्सेलरेशन बाहर करो कहले एक्सेलरेशन भी फॉर्मूला है एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो कौन हम d/dt ऑफ वेलोसिटी केते 4t प्लस 3 है ना। तो केते 4 आसो एक्सेलरेशन हो 4 कांस्टेंट गोटे पड़े आस जदि तुम dv/dt है ना एट के t इज इक्वल टू 2 भी बाहर करियो ये कांस्टेंट 4 आसी कि t रो वैल्यू रिप्लेस करिया ना तो 4 ही हम मन रखा कांस्टेंट फॉर्मूला एट 3 हेले भी 4 एट 4 हेले भी 4 एट 5 हेले 5 कांस्टेंट फंक्शन है ना। ओके, जमती कि f(x) इज इक्वल टू जदि 7 तो f(1) के f(1) 7 का f(2) के 7 का सेमती टाइप रो ठीक बुझिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिट 2 होची कौन s इज इक्वल टू √t प्लस 1। ओके, एट s इज इक्वल टू √t प्लस 1 लिखा है तो कौन कर कह दे। तो ये भी सेम ds/dt बाहर कर वेलोसिटी फर्स्ट बाहर कर तुम देखो कम कर प्लस लिखा s इज इक्वल टू √t प्लस 1 लिखे ना। तो ds/वेलोसिटी जब दरकार लिखा के ds/dt लिखे ना। तो कहते d/dt ऑफ कहते √t प्लस 1 वन √t रो केते फॉर्मूला 1/2√t है ना जे जाननी जानू ये d/dx ऑफ √x हो 1/2√x है ना। आ 1 रो तो 0 है ना। तो वेलोसिटी काटिबो ds/dt एट t इज इक्वल टू 2 बाहर के लेके तो 1/2 रूट है ना। और जहाँ लेके रैशनलाइज करियो √2 पर मल्टीप्लाई कर दो तो पर के √2 है जो डिवाइडेड बाय तले 4 है जो एंड लिखला है ना। तो एक्सेलरेशन जब बाहर करिए एक्सेलरेशन के देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल dv/dt है ना dv/dt मतलब कहते d/dt ऑफ 1/2√t है। तो किंतु बाहर 1/2 बाहरी पड़ो और d/dt ऑफ 1/√t रही आपको डिफरेंशिएट केमती करिया से क्या 1/2 d/dt 1/√t माने t टू द पावर 1/2 है ना। ये जानते आम समझते नहीं तब इक्वल के देखो 1/2 डिवाइड 1 इटा लिखा d/dt ऑफ t टू द पावर -1/2 लिखिदेवा ठीक है राइट। तब कौन 1/2 इटा के ना -1/2 t टू द पावर -1/2 -1 फॉर्मूला n × n टू द पावर n-1 तो के 1/सॉरी इटा के -1/4 और t टू द पावर एलसीएम नहीं लब के 1/2 -3/2 आसो एमती आंसर। तो एक्सेलरेशन एट बाहर कर दो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिखो dv/dt एट t इज इक्वल टू 2 लिख दो कितना ना -1/4 टू द पावर -3/2 एमती बुझल -3/2 कर पारे ना। तो ये आंसर हो ठीक है ना बुझिला। ओके, नेक्स्ट देखिए केमती हम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जब देबा s इज इक्वल टू ओके ये हम शिखे s इज इक्वल टू दे 3 डिवाइडेड बाय 2t प्लस 1 ये केमती सॉल्व करिया पड़े
यहाँ मुझे लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt। ओके, तो लिखा कौन d/dt ऑफ 3/2t + 1 एमती लिखा। ओके, ये कमी कर डिविजन रूल रे गला हम ना को डिफरेंट वे रे भी ट्रीट कला हम। देखा 3 बाहर करदे बाहर को d/dt ऑफ कितना बेटा 1/2t + 1 एमती है। तापर हम लिखा 3 d/dt ऑफ 2t + 1 होल टू द पावर -1 लिखा नहीं 1/x माने x टू द पावर -1 हम जानछे ना 1/x² माने x टू द पावर -2 सेमती है। तो 3 এটা চেন রুল রে হবে। দেখো x টু द पावर n বলে আছে না x টু x যদি ভাবিব x টু द पावर n এটা না x টু द पावर n রে কেতে বলে n x टू द पावर n -1 इनटू हम माने देखो d/dt ऑफ जाको हमें t की x भाभी हम कहले ना एट t भाभी पड़ो ना विथ रिस्पेक्ट टू t चलছে ना तो 2t + 1 बुझो जे तो एति को हमें x t बोली भाबिले ना t टू द पावर -1 भाबिले तो -1 t टू द पावर माइनस केनदेला -1 t टू द पावर -1 इछला और d/dt ऑफ सब मल्टीप्लाई करा चेन रूल एटा रूल ना जाको एज्यूम करते हो तार डेरिवेटिव अत्र बाहर करते हो बोले केते लाइट -3 2t + 1 टू द पावर -2 और 2t रो 2 बोले केते -6 एटा उधर तळ को एनले रहबो एटा 2t + 1 रो टू द पावर 2 लिखला स्क्वायर लिखला बोल बुझिला। तापर हमको दरकार कोन d/dt ds/dt at t is equal to 2 दरकार तो लिखे -6 डिवाइडेड बाय केते 2 * 2 4 हवा +1 होल स्क्वायर है ना -6 डिवाइडेड बाय 25 एंड आंसर बुझी। वेलोसिटी बाहर गेला तापर एक्सेलरेशन काढियो एक्सेलरेशन कोन हवा ना dv/dt है ना dv/dt केम देबो ना d/dt ऑफ v केते आछि देखो v आछि हमरो एटा এটা भी আসছে না এটা भी আমরা है ना এটা भी আসছে লাগে তাহলে -6 * 2t + 1 टू द पावर -2 है ना तो -6 बाहर जीवो और एबो केते d/dt ऑफ 2t + 1 टू द पावर -2 है ना এটা भी सेम हबो चेन रूल करे x टू द पावर n बळे आजीबो बेटा x t भाबा t टू द पावर n है ना तो लिखिबो केते -6 * -2 2t + 1 टू द पावर -2 -1 इनटू d/dt ऑफ कोन करियो 2t + 1 करियो है ना तो केते आसला माइनस एटा +12 हे जबा ना +12 और 2t + 1 टू द पावर -3 * 2 तो केते ला 24 हो 24 ओके गुड तळे लिखितला डिवाइडेड बाय केते 2t + 1 रो क्यूब ठीक है सेमती करियो तापर लिखिबो कोन तापर लिखियो दैट इंप्लाइज कोन हमको दरकार dv/dt at t is equal to 2 दरकार ना एक्सेलरेशन एट 2 तो कितने लिखे इधर 24 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिए 4 + 1 5 रो क्यूब तो 24 डिवाइडेड बाय 125 एमती करी बुझल ओके एमती करी है ना ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक तुम नीचे भी कर परियो देखो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एटा हम कर दो चला ये तब t³ - 6t² + 15t + 12 ओके जदि हम दिथिबा हम कंपेयर करिया वेलोसिटी दरकार ds/dt एटा वेलोसिटी कहबे ना वेलोसिटी तो केतबो d/dt ऑफ t³ - 6t² + 15t + 12 है ना t³ रो केते 3t²। এটা 12t এটা 15 है ना तो ds/dt at t is equal to 2 बाहर करिया हम देखो 3 * 2 रो स्क्वायर हम लिखियो -12 * 2 + 15 हम देखो तो राइट लेट्स पुट 12 -24 प्लस केतेला 15 हम देखो ना तो एटा केतेला 27 - 24 इज इक्वल केते 3 सेमते एक्सेलरेशन जे दरकार dv/dt करिया पड़ियो तो कम करिया d/dt ऑफ v केते 3t² - 12t + 15 एमती ना तो केते 60 - 12 जदि एक्चुअल दरकार 2 सेकंड पर dv/ लिखिया dv/dt at t is equal to 2 हेले केते 6 * 2 - 12 है
12 माइनस 12 एमती ओके 0 0 कम पड़े आसला हाँ ठीक है ये 0 है ना ठीक है ठीक है बुझे क्वेश्चन बुझे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 2 है ओके क्वेश्चन नंबर 2 कौन क्वेश्चन नंबर द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओके ये ठीक है डिफरेंटली बिहेव बट सेम है कल केमती हम देखो मुझे कह गोटे क्वेश्चन जदि गोटे ट्रायंगल साइड्स देख ये गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है यार साइड को जब बढ़ेब तो एरिया भी बढ़ुव ना नहीं देखुच ना साइड बढ़िया सहित तार एरिया भी बढ़ुचे ना तो साइड डबल हो एरिया कौन डबल होमती ना सब एमती कहनी साइड डबल हो एरिया डबल होमती बुझे तो किसी जिन डिफरेंट डिफरेंट रेट रे बढ़े सर्कल रेडियस अधिक कले तार एरिया भी बढ़ी बढ़ी जीव नहीं है ना रेडियस अधिक हम तो तार कौन एरिया भी बढ़ी बढ़ी जाए तो गोटे रेट अच्छे जमीक टाइम बढ़िया सहित डिस्टेंस बढ़ुचे ना कि डीएस बाय डी टी एम काटुचे कौन बाहर से टाइम बढ़िया सहित डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ुचे मात्र को रेट रे बढ़ुचे सब डिफरेंट डिफरेंट है ना जी स्पीड दौड़ सी कौन हम तार टाइम सहित डिस्टेंस जल्दी जल्दी चेंज होता है जी स्लो दौड़ टाइम सहित तार डिस्टेंस कम कम चेंज होता है यहाँ तो रेट मेजर कहते ना कि वेलोसिटी माने कौन गोटे यूनिट टाइम रे केते समय जाए बुझल ना ये सेमती ये भी ये जदि गोटे यूनिट रेडियस रे गोटे यूनिट जदि चेंज है एरिया रे केते चेंज हम बाहर करिया है ना तो एरिया को जदि हम ये बाहर लिखिया जदि तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोले हम कौन कहबा ना डीए बाय डीटी कहबा है ना जदि वॉल्यूम को भी भाबिबा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जदि पचरा हम तुम लिखा डीवी बाय डीटी एमती टाइप है ना बुझेगा तो बहुत जिन पारे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काढ़ी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बाहर कर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बाहर कर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बाहर कर बहुत जिनस आम कौन कर डिटरमिन कर तो ये क्वेश्चन रे किसी सेमती अच्छे ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पचार एरिया का ऊपर डिपेंड कर विथ टाइम भी हो पारे विथ साइड भी हो पारे साइड चेंज है एरिया चेंज हो समय चेंज है भी एरिया चेंज हो जदि किसी जिन इनक्रीज बेलून जदि इनफ्लेट हो समय अनुसार भी हम से तो ये क्वेश्चन पढ़ा देख बुझा जाए मुझे कहूँ सब तो साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल अच्छी आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड तार ये ट्रायंगल साइड √3 सेंटीमीटर बढ़ी जाऊँचे गोटे सेकेंड रे बुझे ना तो क्वेश्चन रे देइछि कोन रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड बुझी पारे अच्छे ना तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देइछि तो साइड को हम जब एस भाविया है ना लेट साइड इज इक्वल टू लेट साइड इज इक्वल टू एस तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने कौन डी एस बाय डी टी दे चलो डिस्प्लेसमेंट बोले भावना ना डी एस बाय डी टी हूँ √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बुझला तो डी एस बाय डी टी हूँ कौन √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये क्वेश्चन देते ना बुझे ना इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 4 सेंट तो एरिया भी बढ़ो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड तो आमको दरकार रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एरिया को रेट रे बढ़ुचे से आमको दरकार है ना आम जाने एरिया फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल के √3/4 a स्क्वायर है ना जान इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया हो √3/4 a स्क्वायर तो ये लिखे आम डी बाई डी टी जदि ए स्क्वायर ओके ए माने साइड ये आम पर साइड को आम ए एस भाई ना ठीक तो √3/4 s स्क्वायर हम ना हम ना √3/4 s स्क्वायर हम कौन लिखा डी बाई डी टी ऑफ √3/4 s स्क्वायर लिखा ना तो कौन हम √3/4 बाहर जीव डी बाई डी टी ऑफ s स्क्वायर ओके ठीक है ये हम √3/4 आम से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर के 2x नहीं बट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर के तो आम जाने 2y डी वाई बाई डी एक्स हम ना ठीक ना एमती तो ये आम लिखा एस स्क्वायर के डेरिवेटिव हम 2s इंटू डी बाई डी टी ऑफ एस एस सब है बुझे एमती सेम ना ये जमी 2y डी वाई बाई डी एक्स लुकता है वाई स्क्वायर 2y डी वाई डी एक्स सेमती एस स्क्वायर 2s डी एस बाई डी टी है ना तो के देख टे √3/4 इंटू 2s इंटू डी एस बाई यहाँ हूँ डी एस बाई डी टी है ना डी एस बाई डी टी के √3/4 2s कैनसल कर
इंटू डी एस बै डी टी देख आगुरी देती क्वेश्चन √3 डी एस बै डी टी हूँ √3 तो ये जस्ट खाली तुम √3 लिखिदेव है ये 2 2 जा 4 है तो के √3 3 एस डिवाइड बाय 2 आस आंसर 3 डिवाइडेड बाय 2 आ क्वेश्चन से पचार कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट टी इज इक्वल केते गोटे पचार देख है टाइम पचार नहीं तो द साइड इज 4 सेंटीमीटर ओके डी ए बाय डी टी नहीं से डी ए बाय डी एस नहीं डी ए बाय डी एस आम कौन व्यवहार कर देख डी ए बाय डी टी ओके सॉरी डी ए बाय डी टी नुह डी ए बाय डी एस ठीक अच्छे हाँ ठीक अच्छे ना तो फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 4 सेंटीमीटर ओके तो ये टी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू लिखिया आम ये लिखिया टी न लिखिकी आम कौन लिखिया एस लिखिया एस एस जो साइड के से क्वेश्चन कहूँ ना 4 सेंटीमीटर होता जो एस इज इक्वल टू 4 एस इज इक्वल टू 4 है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम केते से पचार क्वेश्चन है तो कौन करियो जस्ट 3s डिवाइडेड बाय 2 रे s जगह 4 पके दो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 2 2 जा 4 तो 6 है ना आंसर हो 6 बुझेगा क्वेश्चन ओके क्वेश्चन आउट देखते फाइंड द रेट एट व्हिच द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग है ना विथ रिस्पेक्टिव टाइम व्हेन द साइड इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इन सॉल्व करिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखो आउ 2-4टा क्वेश्चन कले तुम बुझी जी आराम से ना इट्स नो प्रॉब्लम आउ क्वेश्चन देखो आउ क्लैरिटी मिले सपोज नेक्स्ट नवा के क्वेश्चन नंबर 3 नवा देखो ये भी क्वाइट इज यूजफुल क्वेश्चन नंबर 3 देजी फाइंड द रेट एट व्हिच द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून विल इंक्रीज है ना स्फेरिकल बलून विल इंक्रीज वॉल्यूम व्हेन इट्स रेडियस इज 2 मीटर इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इट्स रेडियस इज 0.3 मीटर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे दीजिए तो डी आर बाई डी टी दवा है ना क्वेश्चन में कौन दीजिए डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0.3 ओके मीटर प्रति मिनिट है ना बुझे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है ना ये स्फीयर सपोज यार रेडियस ये अच्छी तापर टिके समय रेडियस आउ बढ़ी तापर टिके समय रेडियस रेडियस जब बढ़ो तब वॉल्यूम भी बढ़ो है ना से क्वेश्चन पचार डी वी बाई डी टी के रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के क्वेश्चन पचार बुझला रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस देती रेडियस केमती केते जल्दी बदलुचे बढ़ुचे दूचे आ वॉल्यूम केते जल्दी बढ़ुचे तुम डिटरमिन कर डी वी बाई डी टी से क्वेश्चन पचार देती कौन डी आर बाई डी टी केते देती 0.3 ओके मीटर प्रति मिनिट ओके तो वॉल्यूम रो फॉर्मूला जान स्पीयर रो वॉल्यूम रो फॉर्मूला होची 4/3 पाई आर क्यूब इटा फॉर्मूला मन रखना जदि गोटे स्पीयर रेडियस जदि आर होता ता वॉल्यूम एमती हे ना आर अनुसार वॉल्यूम नहीं आर अनुसार वॉल्यूम चेंज आर बदलिले वॉल्यूम भी बदल है ना आर जब बढ़ो वॉल्यूम भी बढ़ो मतलब को रेट्रे बढ़ो ये डी वी बाई डी टी आमको देव है तो डी वी बाई डी टी आम बाहर करिया लिखिया दैट इम्प्लाइज कौन हम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम फॉर्मूला कौन 4/3 पाई आर क्यूब तो ये के 4/3 कन्स्टाट बाहरी जा पाई भी कन्स्टाट बाहरी जा आउ डी बाई डी टी ऑफ के आर क्यूब रहा तो आर क्यूब डेरिवेटिव केम बाहर जाने यहाँ 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 आर क्यूब हूँ 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी नहीं सेमती जमी वाई स्क्वायर भाया विथ रिस्पेक्ट टू टी अच्छे ना यहाँ आर अच्छे नहीं ठीक है तो के 4/3 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई टी 3 कैनसल हो गला तो 4 पाई आर स्क्वायर आउ डी आर बाई डी टी देती देख गिवन 0.3 तुम जस्ट खाली 0.3 लिखिदेवा था ना 0.3 4 रे 0.3 मल्टीप्लाई कले 1.2 पाई आर स्क्वायर ये बुझला तापर बाहर से पचार कौन डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट के आर इज इक्वल टू दी क्वेश्चन के रेडियस इज फाइंड द रेट एट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इनके व्हेन इट्स रेडियस इज 2 मीटर तो आर इज इक्वल टू 2 लिख देवा ठीक ना आर इज इक्वल टू 2 तो के 1.2 इंटू पाई इंटू 2 रो स्क्वायर तो के 1.2 इंटू 4 इंटू पाई तो 4.8 होगा এটা 4.8 पाई ये आंसर आगे करिया देख बुझे ओके एमती कर तो क्वाइट सिंपल ना रेट ऑफ चेंज खाली बाहर कर जोटा कि आम डेरिवेटिव दे दूँ
पर्टिकुलर पॉइंट देते से वैल्यू जस्ट खाली रिप्लेस कले आंसर पड़े ठीक। ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन हो द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग। ओके ये टिके डिफरेंट डिक्रीज जदि हेले कौन करियो ना ये पढ़िया और एप्लीकेशन एटा जान छ एटा एटा हो क्यूब सपोज है ना क्यूब तार सरफेस एरिया एटा तो सरफेस है ना टोटल सरफेस एरिया जान छ क्यूब रो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर ए माने साइड एक साइड को जदि ए भाबीबा ए सब तो तार सरफेस एरिया हम केते 6a स्क्वायर हम तो साइड को जहाँ भी हम भाई साइड को जब एस भाव एरिया को ए भाव 6s स्क्वायर हम ना 6s स्क्वायर जहाँ भी किसी भाव सको द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 15 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। द सरफेस एरिया मान जाना डी बाय डी टी कहबा ना डी बाय डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब डिक्रीज होता आम टे नेगेटिव लिखा मन रखिए ना यहाँ पर पढ़िया इनक्रीज हेल्ले पॉजिटिव आसो डेरिवेटिव और किसी दिन से डिक्रीज हम से नेगेटिव आसो तो -15 लिखा ठीक है। फाइंड द रेट एट विच एज इज डिक्रीजिंग एज एज माने डी एस बाय डी टी माने साइड तार है को रेट रे डिक्रीज हो क्वेश्चन पचार चला व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 5 सेंटीमीटर एज माने साइड है ना ये साइड है ना तो डी एस बाय डी टी हमको दरकार तो डी एस बाय डी टी केमती बाहर देख तो आम कौन करिया डी एस बाय डी टी तो साइड एरिया दीजिए कौन से -15 देची ओके तो कौन लिखियो तुम ना डी ए बाय डी टी लिखी दियो तुम डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू -15 तो डी बाय डी टी ऑफ तो कौन करियो डी बाय डी टी ऑफ ए जगह कौन लिखियो 6s स्क्वायर है ना 6s स्क्वायर इज इक्वल टू -15 लिखियो ना तो 6 बाहर जीव और डी बाय डी टी ऑफ कौन रहबो s स्क्वायर रहबो इज इक्वल टू -15 तब 6 लिखियो स्क्वायर के तब 2s इंटू डी एस बाय डी टी हम इज इक्वल टू -15 हम ना तो केते उठू बाहर जीव डी एस बाय डी टी के तब -15 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2s एमती हम तो 3 5 जा 15 3 2 जा 6 तो केते -5/4s तापर से पचार कौन डी एस बाय डी टी एट एस इज इक्वल के देख डी एस बाय डी टी माने साइड एज इज डिक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एंड द रेट एट विच एज इज डिक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 5 सेंटीमीटर एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर नहीं जो तो केते लिखो -5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एस जगह के लिखो 5 ठीक तो द लेंथ ऑफ द एज इज 5 सेंटीमीटर के तो 5 कैंसल -1/4 आसला डिक्रीजिंग है ना तथा साइड की तरह जब एरिया न तो कौन वॉल्यूम ना एरिया दे टोटल सरफेस एरिया तो ओके द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज है तो सरफेस एरिया जब तार कमुची तार कौन होता साइड भी कमुथो है तो साइड को रेट रे कमुची ना -1/4 है ना यूनिट जहाँ दी कौन दी यूनिट सेंटीमीटर है ना सेंटीमीटर प्रति सेकेंड कमुथो एमती क्वेश्चन सब एमती सॉल्व करिया ना बुझे एग्जांपल भी किसी अच्छी बही सेटा भी देखो आई थिंक बुझा जाए न बुझे कमेंट कर पारे मुझे कहि थैंक यू।